हेलो स्टूडेंट। चलिए क्लास 12 का टॉपिक शुरू किया जाए। शुरुआत से रिवीजन आपके करवाए जा रहे हैं मैथ के। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका रिवीजन आपको शुरुआत से मिलेगा। आज जो टॉपिक है हमारा आईटीएफ। हर एक टॉपिक को मैथ में बांट के उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उनको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। फिर उसके जो इतने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आपके, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। इसी तरह हर एक टॉपिक के आपकी वीडियो मिलती चली जाएगी, आप उसको देखते चले जाइएगा और खुद से लगाना शुरू कर दिएगा कायदे से, क्योंकि अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। 90+ नंबर लाना है बेटा, तो अभी से इसमें लग जाओ। सब सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमने आपको बताया, आज हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बच्चा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीएफ। आईटीएफ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर 1 पे आपसे पहले पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। जो क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू की जानकारी ली जाती है। फिर दूसरी कोई इक्वेशन दे देता है छोटी मोटी, कहता है इसको सॉल्व कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, मिनिमम वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू की कंडीशन है वो भी। फिर आपके फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ कंपेयरिंग बेस्ड होते हैं। ये 3-4 पार्ट इसमें है बस, और कुछ है नहीं। लेकिन इनवर्स है क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स होना। भाई आपने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं। ये साइन कॉस टेन कॉट जो भी हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनका इनवर्स होना वही इनवर्स कहलाता है, जो पलट के जो रेंज बन जाए। यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा इनवर्स फंक्शन कहलाता है। अब ये इनवर्स फंक्शन को अगर पार्ट में बांटा जाए कि कौन किसकी लिमिट का है, कौन किसके पार्ट का है, तो ये आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स हमने माना, यहाँ पे फंक्शन लिख दिया हमने, फंक्शन फंक्शन। और ये हो गया आपका डोमेन। मेन हम 3 बता देते हैं बस, बाकी आप देख लीजिएगा। रेंज, ठीक, डोमेन एंड रेंज। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की बात की जा रही है, तो इस साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन और रेंज, ये 2 चीज है। डोमेन और रेंज। रेंज होती है, डोमेन होता है इसका माइनस, डोमेन -1 से 1, -1 से 1। तो ये जो इनका डोमेन हो रहा है, उसकी रेंज जो बन के आएगी वो -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल में बनता है, क्लोज इंटरवल में शो करते हैं। कॉस इनवर्स को देखा जाए तो कॉस इनवर्स की कंडीशन में क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स कहता है कि हम भी ही कहते हैं -1 से 1, लेकिन ये जो इसकी रेंज जो है, इसका जो इंटरवल है वो भी क्लोज इंटरवल में बनेगा आपका। और वो आपका होगा कहां से कहां तक की? -1 से 1 है, 0 to π। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। इसकी जो कहा जाए क्लोज इंटरवल, जहां से इसकी लिमिट है, इसके ज्यादा ये बढ़ नहीं सकती, इसकी क्षमता इसके आगे की नहीं है, वही इसकी रेंज कहलाती है। टेन इनवर्स एक्स आ जाता है। टेन इनवर्स एक्स आ जाता है। टेन इनवर्स एक्स कहता है कि हम इसमें रियल नंबर पे शो करते हैं, यानी सारे नंबर इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट होता है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने नंबर सारे नंबर हो जाएंगे इसमें, इसीलिए इसको रियल नंबर ले लिया जाता है। जब रियल नंबर ले लिया जाता है तो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है आपकी पूरी, जो इसमें ओपन इंटरवल होता है, -π/2 से π/2। ठीक, ये आपके ओपन इंटरवल के साथ होते हैं। मेन 3 पार्ट है इसलिए हमने बता दी। इसके आगे आप देखें बुक में तो सारे कॉस, कॉट, सेक, कॉस की सबकी आपकी कंडीशन लिखी हुई है। क्लियर? अब आगे आते हैं। आगे में हमें क्वेश्चन जो आता है, पहला टॉपिक आता है वो प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है? जिसकी कंडीशन में दिया जाए,
वो निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे क्या रखा जाएगा। एक छोटा सा पार्ट लिख रहे हैं बेटा, उसको आप ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में सिंपल सा फंडा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं जो पहली वैल्यू मिले। अब पहली वैल्यू में देखो जो प्लस वाला है वो आसानी से निकल आएगा भाई, प्लस की हमारी कंडीशन है वो आसानी से निकल आएगी। माइनस की कंडीशन थोड़ा दिक्कत करती है, तो माइनस की कंडीशन के लिए तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है उसको समझ लो। यहां प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालना है तो पहले आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए। 90 तक याद है तो ठीक है, 180 तक याद है तो ठीक है, नहीं तो 90 तक तो याद ही है। इन टेबल में आपको मालूम होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। ठीक, मान लिया हमने ऐसे बना दिया। एक टेबल पहले बना लेते हैं जहां तक कि जो इसकी बन पाएगी। थीटा हुआ, फिर साइन थीटा, साइन थीटा करें यहाँ पे, यहाँ पे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री जिसको हम लोग π/6 भी कहते हैं बेटा। फिर आया 45 डिग्री जिसको π/4 बोला जाता है रेडियन में। फिर आ जाता है आपका 60 डिग्री जिसको π/3 बोलते हैं। फिर आ गया आपका 90 डिग्री जिसको π/2 बोलते हैं। फिर आ गया 120 डिग्री जिसको हम लोग 2π/3 बोलते हैं। फिर आ गया आपका 135 डिग्री जिसको 3π/4 बोलते हैं। फिर आ गया 150 डिग्री जिसको 5π/6 बोलते हैं। एंड फिर लास्ट में आ गया आपका 180 डिग्री जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। पाई तक लिख दे रहे हैं, 180 तक लिख दे रहे हैं, बाकी आपका कंडीशन वही है। अब सपोज यहां पे हमें दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा, ये हमारे पास सारे नाम दिए गए। सबकी वैल्यू आपको अगर ध्यान है तो आसानी से आप निकाल लेंगे। और यहां तक तो 90 तक तो आपको याद होनी चाहिए बच्चा। साइन 0 का वह 0 होता है, इसका 1/2 होता है 30 का। 45 का 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है, और इसका 1 होता है। क्या लिमिट में देखा था, -1 तक गए थे, वो तो आपके 3π/2 में मिलता है। साइन की लिमिट -1 से +1 के बीच में होती है। 120 का इसको उलट के लिख दो, 2√3/2, यानी वापस आ जाए, रिवर्स कर जाए, 1/√2, 1/2 एंड लास्ट में 0। ये आपका हो गया साइन। कॉस के लिए अगर कहा जाएगा, कॉस की कंडीशन होगी, तो कॉस की कंडीशन जो है कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है 1, इसका होता है √3/2, इसका होगा 1/√2, इसका होगा 1/√2, इसका हो गया 1/2, यहाँ पे आ गया आपका 0। फिर लास्ट में यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे जब उल्टा जाएंगे 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। आप समझ लेंगे कि इसमें गड़बड़ हो रही है क्या, दोनों सेम है। कॉस कहता है कि 90 डिग्री के आगे हम निगेटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो अगर ये निगेटिव होता है तो यानी सारी वैल्यू हमारी माइनस की होंगी, ये भी माइनस का होगा, ये यहां माइनस लग गया, ये आपका वही है। और बाकी आपका 0 के बाद वाली ये माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस, कॉस में माइनस होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू, इनको डिवाइड कर, साइन अपन कॉस क्या होता है 10, तो साइन का ये 0 होगा, ये 2 कट जाएगा, ये 1/√3 होगा, ये आपका 1 होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये आपका √2 यहाँ पे -1,
ये माइनस का है, आप आगे बनाते चले जाएं, इसमें देखते चले जाएं, तो ये माइनस में मिल रहा है, ठीक है, ये माइनस में है। और फिर अगला हमारी वैल्यू है √2, ये आ गया आपका 1, ये आ जाएगा 2 1/√3, और लास्ट में इनफाइनाइट। ये दोनों हमारे नेगेटिव हैं, ये दोनों हमारे सारे नेगेटिव है, जीरो के बाद वाले नेगेटिव है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं कॉट का। कॉट 10 का जस्ट अपोजिट होता है। कॉट जो होता है 10 का जस्ट अपोजिट है। अगर 1 ये 0 लिखा है तो ये इनफाइनाइट यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट पार्ट हुआ। पलट दो, √3 1 1/√3 1 माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3 1, ये तीनों माइनस के हैं आपके दोनों, और ये इसका हो जाएगा फिर माइनस का 1/√3 माइनस का √3 माइनस का 1, और लास्ट वाला ये आपका 0। ये आपका हो गया कॉट का। सेक आपका पलट के आ जाता है कॉस का। कॉस को पलटो तो सेक, ये आ गया 1, ये आ गया 2/√3, ये आ गया √2, ये आ जाएगा 2, ये 0 2 √2 √3/2 2/√3 एंड माइनस का यहाँ पे 1 लिखा है 1, पलटने के बाद 1, और इधर वाले जैसे कॉस के नेगेटिव थे इसके भी नेगेटिव होते हैं, ठीक है, इसके भी नेगेटिव होते हैं। कॉसेक साइन को पलट के मिलता है, तो इनको पलट के लिख दिया जाएगा। साइन को पलट के लिखा जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा, ये इनफाइनाइट मिला, इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको पलटोगे तो ये हमारा इनफाइनाइट ही होगा, और इनफाइनाइट मिला। उसके बाद ये 2 मिला, ये √2 मिला, ये 2/√3 मिला, यहाँ पे ये 1 मिला, बाकी 2/√3 √2 2 √2, उसके बाद 2, उसके बाद इनफाइनाइट। इस टाइप से आपकी सारी वैल्यू इसकी बन के आ गई, जो हमें टेबल में देखना रहता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस वैल्यू में कहाँ पाई जा रही है, डिग्री में भी रेडियन में भी। आप इस चीज का रेड कर लेंगे पहले ध्यान से। उसके आगे अब सेकंड पार्ट इसका क्या होता है, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मुख्य मान बोलते हैं हिंदी में। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, एक चीज ये रखना, माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। कॉस इनवर्स जो माइनस का एक्स होता है, पहले जो सेम वाले उनको लिख देते हैं, 10 को, 10 इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग माइनस का 10 इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये इनका पार्ट है। इधर आ जाएं जो अलग वाले नाम के, जैसे कॉस है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर होगा तो उसको आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, यानी पाई में से माइनस करके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है कॉस, तो इसीलिए यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। कॉस के बाद आता है 10 के बाद कॉट होता है, यानी कॉट में कॉस ऊपर पाई, जिसमें कॉस ऊपर पाया जाएगा, जिस कॉस की वैल्यू ऊपर होगी न्यूमरेटर में होगी, वो आपकी ऐसे ही लिखी जाएगी। तो एक तो कॉस इनवर्स का लिखा गया, कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो लिखाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तब भी हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 10 का इसके बाद सेक इनवर्स, सेक में भी बेटा कॉस ही तो होता है, वो भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये चीज हमें ध्यान रखना है, इससे हमारी वैल्यू सारी निकलेंगी। अब हम आपको सबके दो दो एग्जांपल करने के बाद फिर इसके एक्सरसाइज करवाते हैं, दिखाते हैं कि क्वेश्चन होते कैसे हैं इस पार्ट के। सपोज पहले हम साइन पे बात करते हैं। साइन इनवर्स आपको मिला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मिला आपको साइन इनवर्स 1/2, और उन्होंने कहा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए।
साइन इनवर्स 1/2। तो तुरंत हमारे ध्यान में गया कि ये 1/2 साइन का किसका मान है, तो ये साइन 30 का मान होता है, साइन 30 यानी साइन π/6 होता है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे पहले कि साइन इनवर्स, सोल्यूशन शुरू करेंगे ब्रैकेट में, साइन π/6, साइन 30 का मान होता है, साइन से साइन हट गया, π/6, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 आ गई, है ना आसान। चलिए और मजा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अगर मान लिए इसी साइन इनवर्स में, मान लिया हमें साइन इनवर्स यहाँ पे माइनस का 1/2 दे दिया, तो तुरंत हम इस ऑप्शन पे आ गए, इन कंडीशन पे आ गए। हमने ये देखा कि भाई जब माइनस अंदर है तो क्या करें, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जो माइनस का, तो माइनस को बाहर कर देना, माइनस को बाहर कर देना, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो इसका जब साइन इनवर्स 1/2 हुआ तो माइनस किया, और साइन इनवर्स ये साइन π/6 का मान होता है, साइन 30 अभी बताया था ना, साइन 30 का मान होता है। अब साइन से साइन चला गया, इसका आंसर आ गया माइनस का π/6। यानी साइन इनवर्स में अगर अंदर वैल्यू निगेटिव में दी गई है तो बाहर हमारा आंसर भी निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में दी गई तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये साइन के साथ भी होगा, यही टेन के साथ भी होगा, यही कॉसेक के साथ भी होगा, ये तीनों चीज में ही होगी। टेन के साथ भी देखा जाए, टेन के साथ सपोज दैट हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू ले लेते हैं, दिया यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हमने यहाँ पे tan इनवर्स √3, और सेकंड क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे हमने tan इनवर्स अंडर में माइनस का √1/√3। अब दोनों की वैल्यू में फर्क देखो यहाँ पे, अच्छा अगर √3 ले लो, सेम लेना चाहे तो सेम ले लो, √3 ले लेते हैं, ठीक। tan इनवर्स √3 का मतलब क्या हुआ, √3 होता है tan 60 का मान, tan 60 यानी tan π/3 का मान होता है अंडर √3। तो एक काम ये करते हैं, tan इनवर्स है और यहां पे लिखा tan π/3, π/3 कहते हैं tan 60 को, आंसर आ गया आपका π/3। इस साइड आ गए, यहां पे हमने देखा ये माइनस है, तो पहले हमने तुरंत फॉर्मूला पर देखा, काम माइनस, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा काम बाहर है, तो इस माइनस को हमने बाहर भेज दिया, तो माइनस का tan इनवर्स हो गया। अब पूरी प्रोसीजर यही लग गई, कहेंगे माइनस का tan इनवर्स tan π/3, यानी आंसर माइनस का π/3 है, माइनस का π/3 आंसर इसका आ गया। क्लियर। अब सेकंड पे आ जाते हैं, मतलब ये हमारा 10 का भी हो गया। अगर कॉट सपोज कॉसेक होता, कॉसेक के साथ भी देख लीजिए, मान लीजिए कॉसेक, एग्जांपल में यहां पे कॉसेक होता, कॉसेक इनवर्स 2 या कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। अब अलग अलग वैल्यू ले लिया, कॉसेक इनवर्स √2, तो कॉसेक का भी खेल वही है, कॉसेक भी यही कहेगा कि ऐसा है कि कॉसेक इनवर्स ये कॉसेक 30 का मान होता है, कॉसेक 30 कह लो या π/6 लिख देना, कॉसेक 30 π/6, तो आंसर इसका आ गया π/6। यहाँ पे माइनस अंदर तो माइनस बाहर कर दिया, पहले कहा कॉसेक इनवर्स √2 हो गया, ये कॉसेक इनवर्स √2 जो मान होता है वो होता है कॉसेक π/4 का, तो माइनस का π/4। फिनिश, मामला खत्म, इसका भी हो गया। अब आ जाते हैं निगेटिव वाला, अगर कॉस इन पार्ट के क्वेश्चन में, इधर का तो हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो कैसे करोगे। कॉस -x बराबर पाई कॉस इनवर्स x होता है, यानी कॉस की कोई वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उसको पाई से लिखेंगे, दोनों वैल्यू लिखते हैं, पहले प्लस में लिखते हैं फिर माइनस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया यहां पे कॉस इनवर्स √3/2 और यहां पे दे दिया गया कॉस इनवर्स माइनस का √3/2। तो जब इसको लिखेंगे तो कॉस का जो मान होता है वो लिख देंगे, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स कॉस किसका मान होता है, ये π/6,
तो आंसर इसका π/6 आ गया। जब इसको लिखेंगे यहां पे कॉस इनवर्स माइनस में, तो हमने माइनस का फॉर्मूला देखा है कि माइनस फॉर्मूला क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 हो गया। अब इसका मान जो सॉल्व किया तुमने या हमने, जिसने भी, वो π/6 हुआ, ये पाई माइनस का π/6, इसका आंसर 5π/6 हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू देख भी लो, कॉस 150 में ही इसका पहला नेगेटिव मान मिलता है। प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं पहली वैल्यू को आना, यानी कॉस 150 में इसका मान पहला आएगा जो कि माइनस का √3/2 होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में। मान लिया इसी तरह आपका कॉट का होगा, सेक का होगा, सबकी ऐसी होगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, हर एक क्वेश्चन को इसको बता देते हैं, तब अगले पार्ट पे आते हैं। ठीक, चले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सेक इनवर्स माइनस का √2। जो कंडीशन है वो जानते हो, उसको ध्यान रखना। हम ये जानते हैं कि सेक इनवर्स पहले माइनस का जो x होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। इस पे हम बात करेंगे अगर माइनस में आया तो यहां पे लिखा हुआ है आपका सेक इनवर्स माइनस का √2, तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब ये पाई पाई रहेगा, ये सेक इनवर्स को सेक इनवर्स सेक π/4 कहते हैं, यानी पाई माइनस π/4 हो गया। ये आंसर आ गया 3π/4। मामला खत्म, 3π/4 इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखें। कॉसेक इनवर्स √2 अभी लगाया था, सेम क्वेश्चन ही लगाया था ना, कॉसेक इनवर्स √2, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है। तो अगर यहां पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कॉसेक इनवर्स √2 का मान बताइए, कॉसेक इनवर्स √2 का मान बताइए, तो हम कहेंगे ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4 होता है, यानी आंसर इसका π/4 आ गया। सिंपल सा फंडा, आसानी से आ रहे हैं ये। नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स -1, तो कॉसेक में नेगेटिव के बारे में भी क्या बताया था, साइन कॉट साइन टेन और कॉसेक में माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी अगर यहां पे आपका कॉसेक इनवर्स -x लिखा है तो ये माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा अगर ये ऐसे लिखा है। तो क्वेश्चन में के हिसाब से अगर चलें, यहां पे लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स -1, तो ये माइनस का कॉसेक इनवर्स 1 हो गया। अब ये माइनस का कॉसेक इनवर्स 1 का मतलब है ये माइनस का कॉसेक इनवर्स तो रहेगा, और ये कॉसेक π/2 हो गया। तो यहां से कॉसेक हट गया, बचा माइनस का π/2। कॉसेक 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान भी 1 होता है, कॉसेक 90 का मान भी 1 ही होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। कॉस इनवर्स, कॉस के साथ अभी क्या बताया, कॉस जैसे सेक था वैसे कॉस है। कॉस इनवर्स -x अगर होगा तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x कहलाएगा। तो यहां पे हमें दे रखा है कितना बेटा, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 √2, तो यहां पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ये कॉस में 1/√2 किसका मान होता है, तो आपको मालूम होगा कॉस π/4, तो पाई माइनस π/4 आंसर आ गया 3π/4। क्लियर, चलें अगला देखें। नेक्स्ट, टेन इनवर्स माइनस का 1/√3, टेन के साथ भी वही काम करते हैं। टेन इनवर्स माइनस का 1/√3, हमें क्वेश्चन में मालूम है कि अगर टेन इनवर्स माइनस का x है तो हम लोग माइनस का टेन इनवर्स x लिखते हैं। तो यहां पे आपको दे रखा है टेन इनवर्स माइनस का 1/√3,
तो ये माइनस का टेन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 6, 10 30 का मान होता है ना 1/√3, तो आंसर आ गया माइनस का पाई/6। क्लियर? सही लग रहा है ना? ऐसे ही क्वेश्चन सब होते हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू के, तो भी छोटे छोटे चल रहे हैं कि आपको बताने के लिए कि कैसे निकलेगा, और ये सब इंपॉर्टेंट भी हैं, एक एक नंबर में एमसीक्यू में या एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला ये आपका आ गया, थोड़ा बड़ा आ गया है, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई/3। प्रिंसिपल वैल्यू की फाइंड किया या छोटी वैल्यू निकालने को कहा जाए तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है, यहाँ नंबर पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ न्यूमिनेटर में ऊपर 4 है नीचे 3 है। पहले एक बढ़िया सी मोमबत्ती जलाओ, उसके ऊपर हाथ पे रखे शपथ ले लो कि जो ऊपर का डिनोमिनेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, डिनोमिनेटर को हम लोग डिनोमिनेटर से छोटा ही रखेंगे, तो उसको किसी तरह से भी हम इस नंबर को कम करना है। अब कम करने का एक ही रूल पढ़ा है, बचपने से पढ़ते चले हैं, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो, अगर 3 से अगर 4 को डिवाइड करो तो एक टाइम में जा रहा है, 1 टाइम में चला जा रहा है, 1 कैरी बच रहा है, यही हो रहा है ना। चले देखें, यहां पे आप पहले कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई/3 दे रखा है, तो यहां पे कॉस इनवर्स कॉस ऐसे रहने दो। अगर इसको 3 से डिवाइड किया तो एक बार में पूरा चला गया, एक बार में पूरा चला गया, और बचा क्या रह गया, 1 कैरी बचा, ऐसे लिखा सकता है। और यहां पे अगर हम पाई पाई लिख दें दोनों में तब भी बात वही है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पाई/3, ये हो सकता है। अब कोडियंट का जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड कोडियंट में आता है 180। अगर पूरे कोडियंट को देखा जाए तो 4 कोडियंट होता है, ये 90 में आता है, यहां से यहां तक 90 की बात होती है, 180 होता है, इसके नीचे वाला है 180 प्लस थीटा होता है। अब जब प्लस में ही तो जा रहे हैं, ये 180 यानी पाई, पाई प्लस थीटा में जा रहे हैं, यानी हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने का मतलब है कि इसमें कॉस हमारा नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, और 180 जो होता है वो नो चेंज होता है, यानी अगर कॉस है तो कॉस ही लिखोगे, साइन है तो साइन लिखोगे, टेन है तो टेन लिखोगे, कॉट है तो कॉट लिखोगे। इसमें 180 में चेंजेस नहीं होते, पाई में चेंजेस नहीं होते, तो जो लिखा है वही लिखा जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो कॉस निगेटिव पाया जाता है, यानी इसका कॉस इनवर्स ये कॉस पाई/3 बचा खाली। अब इनवर्स से कॉस चला गया, आंसर आपका पाई/3 आ गया। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है आपका, इतना सब सोचना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट में आ जाए पूरा, यहां पे देखो क्या है, इसको छोटी छोटी वैल्यू बनाना है, छोटी, अभी तो 2 छोटा है लेकिन और छोटा हो सकता है, नीचे न्यूमेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, हम 1 भी बना सकते हैं। तो 2 पाई/3 को अगर हम इसको और छोटा करें तो क्या हो सकता है भाई, पहली वैल्यू चाहिए हमें, सबसे पहले जो पाने वाले मान, तो इसको कैसे किया जाएगा, साइन इनवर्स, यहां पे ब्रैकेट में साइन लिखा, ये भी लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3, देखो एलसीएम लो तो 2 पाई/3 बन जा रहा है। तो इससे क्या पता चला हमें कि हमारी वैल्यू छोटी से छोटी होगी, हमारा नंबर यहां 1 पहुंच चुका है। अब साइन 180 माइनस थीटा किस में पाया जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में पाया जाएगा। भाई यहां 180 होता है, अब 180 से ऊपर इधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस होता है माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गए। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, बाकी अदर दोनों नीचे में नेगेटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो साइन इनवर्स साइन पाई/3, इसका आंसर भी आ गया पाई/3। ठीक, चले नेक्स्ट देखें, अगला क्या है, टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4, इसको भी कम करो, इसको भी कम करो, 3 पाई/4 है भाई, 3 छोटा है, आपका देखा जाए न्यूमरेटर 3 4 से छोटा है, लेकिन इसको और छोटा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि 4 और 3 में डिफरेंस 1 का आ रहा है, हम 1 बना सकते हैं। तो इसको क्या करें, वैसे ही एलसीएम लो, टेन इनवर्स
10 पाई माइनस पाई बाय 4 एलसीएम लो, देखो हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब टेन 180 माइनस थीटा किस में आता है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये आएगा तो यानी इसकी टेन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है। 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पाया जाता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पाया जाता है। और 180 लगने का मतलब नो चेंज, तो यानी ये प्लस में होगा, नो चेंज होगा। लीजिए भाई साहब आंसर आ गया 10 10 पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई बाय 4 आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए 10 इनवर्स 10 माइनस का 3/4, देखिए बस माइनस बीच में लिए हैं, बस माइनस बीच में लिया है तो पहले माइनस का हिसाब किताब लगा लें। माइनस में दोनों तरीके से एक चीज समझा देते हैं पहले हम कि 10 इनवर्स 10 माइनस थीटा जो होता है वो भी माइनस का 10 थीटा होता है, और 10 इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो भी हमारा माइनस का 10 इनवर्स एक्स होता है। ठीक, अब यहां पे बवाल ये दो क्यों आ रहे हैं, क्वेश्चन में आ गए, पहले लिखा 10 इनवर्स 10 माइनस का 3 पाई बाई 4 ऐसे। अब जरा सोचो यहां पे अंदर में पहले 10 माइनस थीटा है, तो पहले आप कहेंगे इसका पहले माइनस सर जी बाहर कर दिए, लीजिए आपका कहना हमने मान लिया, ये हमने बाहर कर दिया। अब ये वाला माइनस कहां जाएगा, 10 इनवर्स माइनस एक्स है, ये भी बाहर कर दिए क्योंकि आपने इसके बारे में भी बताया है। तो ये 10 3 पाई बाय 4, देखिए माइनस चुपचाप से बाहर आ गया। अब ये 10 इनवर्स इसकी वैल्यू छोटी करो जैसे भी किया था, 10 पाई माइनस पाई बाय 4 वो आपका प्लस का ही रहेगा, 10 180 माइनस थीटा प्लस का 10 रहेगा, यानी माइनस का 10 इनवर्स और ब्रैकेट में आ गया 10 पाई बाय 4, 10 से 10 हट गया, माइनस का पाई बाय 4 आंसर आ गया। इसका आंसर माइनस का पाई बाय 4। क्लियर। चलें नेक्स्ट देखा जाए, है बड़े क्वेश्चन आने लगे, चलिए मजा लीजिए इस पे फिर। 2 साइन इनवर्स 1/2, पहले अंदर से जो छोटे ब्रैकेट होते हैं उनसे आप शुरू करने के लिए अंदर सबसे पहले मिल रहा है उनको सॉल्व करें, यहीं से शुरू करते हैं। 10 इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 ऐसे बना हुआ क्वेश्चन है ये, प्लस का 10 इनवर्स 1। बेटा यहां पे 10 इनवर्स इसको ऐसे ही रहने दें, 2 कॉस को कॉस रहने दें, अंदर में यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, ये किसका मान है तो कहोगे ये साइन पाई बाय 6 का मान है, साइन पाई बाय 6, साइन 30 का मान तो होता है, और प्लस का 10 इनवर्स, ये 10 पाई बाय 4 हो गया, 10 1 का मान होता है। यहां से ये कट जाएगा साइन से साइन, बचा 10 इनवर्स 2 कॉस 2 पाई बाय 6, और यहां से बचा से पाई बाय 4 क्योंकि 10 इनवर्स से 10 चला गया। 10 इनवर्स 30 कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, पाई बाय 3 क्या हो गया कॉस 60 1/2 पाई बाय 4, ये कैंसिल हो गया, फिर आ गया 10 इनवर्स 1 प्लस पाई बाय 4, इसका मान अभी निकाला है पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, कितना आंसर आ गया 2 पाई बाय 4, यानी कि आंसर आ गया पाई बाय 2, पाई अपॉन 2 इसका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कॉस इनवर्स कॉस माइनस का 7 पाई बाय 3, कॉस इनवर्स कॉस, कॉस के साथ ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस अगर माइनस का थीटा है तो वो सिर्फ कॉस थीटा होता है, वो सिर्फ कॉस थीटा होता है। यानी यहां पे अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस इनवर्स और कॉस के साथ
माइनस का 7 पाई/3, तो सबसे पहले हम कहेंगे ऐसा है कॉस इनवर्स कॉस, ये 7 पाई/3 होगा, माइनस साइन को हटा दो, कॉस इनवर्स कॉस, इसको सॉल्व करो भाई, न्यूमेटर से तो बहुत बड़ा है, 2 टाइप्स पे चला जा रहा है पहले ही, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं, देखो सॉल्व करो, 2 पाई प्लस पाई/3, 6 एक साथ हो गया। अब कॉस 360 प्लस थीटा, प्लस का ही होगा, पहले कोऑर्डिनेट में आया और नो चेंज होगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, यानी आंसर आ गया सिर्फ पाई/3। कोऑर्डिनेट वैल्यू सब याद है तो बहुत आसानी से ये सब निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 साइन इनवर्स 1/√2, क्वेश्चन में दिया गया है 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस का कॉस इनवर्स 0, सब वैल्यू दी गई है तो सबकी वैल्यू निकालो। 3 यहां पे लिखा पहले 3 साइन इनवर्स, ये किसका मान होता है, तो साइन पाई/4 का होता है, चलिए लिख दिया। सेकंड में 2 कॉस इनवर्स, ये किसका मान होता है, ये कॉस पाई/6 का होता है, पाई/6 लिख दिया। कॉस इनवर्स 0 किसका होता है, तो ये कॉस पाई/2 का होता है, कॉस 90 का होता है, वो भी लिख दिया। चला गया यहाँ पे 3 पाई/4 आया, ये कॉस से कॉस चला गया, यहाँ पे 2 पाई/6 आया और यहाँ पाई/2 आया, ये आपने इसको कैंसिल कर दें तो ये 3 आया। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 12, 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम में, 9 पाई ऊपर यहाँ आया, 3 के टेबल में 4 पाई यहाँ आ गया, 2 के टेबल में 6 पाई यहाँ आ गया। आप टोटल जोड़ दीजिए 19 पाई/12, इसका आंसर आ गया 19 पाई/12। क्लियर, चले नेक्स्ट देखा जाए। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5, साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5, इसको पहले बहुत दूर का है नंबर है, करीब करो, कॉस कितना करीब किया सकता है भाई, अगर हम इसको लिखें यहाँ पे 5 6 7 करेंगे तो 30, 7 पाई माइनस 2 पाई/5, ये कुछ ऐसे हो सकता है ना, कॉस भाई 35 में से 2 जाएगा तो 33 आ गया। अब कॉस 7 पाई आ रहा है, 7 पाई में पहले तो 6 पाई तो आपका टोटल हो गया, बस पाई एक्स्ट्रा बचा और पाई के साथ माइनस मिला, पाई माइनस थीटा यानी माइनस में मिलेगा, साइन इनवर्स ये माइनस का कॉस 2 पाई/5 आ गया, माइनस का कॉस 2 पाई/5 आ गया। अब ये कॉस में माइनस का कॉस 2 पाई/5 है, साइन माइनस थीटा हमारा माइनस का साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर ले आएंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ गया कॉस 2 पाई/5। अब इसको चेंज कर दो साइन में, तो साइन इनवर्स साइन पाई/2 माइनस 2 पाई/5, ये कैंसिल हो गया, ये 5 पाई ये 4 पाई यानी माइनस का पाई/2 आंसर आ गया, माइनस का पाई/2। कैलकुलेशन है बेटा, बस कैलकुलेशन मेंटेन रखो, सब सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 13 पाई/7, अब ऐसी वैल्यू मिल रही है, साइन इनवर्स है, अंदर भी साइन है और ये 13 पाई/7, पहले इसको करीबी नंबर ला, न्यूमरेटर बहुत बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन
टू पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं। देखो 14 में से पाई गया तो कितना बचा, 13 पाई बाई 5/7 बच रहा है। अब 360 माइनस थीटा किस में होता है बेटा, 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस का होता है, तो माइनस का साइन पाई बाई 7 आ गया। ये माइनस बाहर आ जाएगा या इसको अंदर भेज दो, जैसे भी कर लो। साइन इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो, साइन माइनस का पाई बाई 7, ये आ गया माइनस का पाई बाई 7, माइनस का पाई बाई 7, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स के साथ लिखेंगे तब भी वही हो जाएगा, दोनों आंसर से आ जाएंगे। अगला, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारो पहले, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें यहाँ पे रेंज दी गई है 1/√2 से 1 के बीच में, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है तो यानी इसमें हमें सिंपल से सॉल्व करना है। x को मान लो cos थीटा, देखो x इक्वल्स टू cos थीटा, साइन इनवर्स ये 2 cos थीटा हो गया, ये अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, साइन इनवर्स 2 cos थीटा, ये साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, हट गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 2 थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, cos इनवर्स एक्स। प्रूव हो गया, 2 cos इनवर्स एक्स, ये इसकी प्रूविंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 लेना है। 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 4/3, बेटा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अब 2 tan इनवर्स अगर 1/2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे tan इनवर्स 2 के साथ 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, यानी कि आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4, पलट गया ऊपर आ गया, आंसर आ गया ना बेटा, tan इनवर्स 4/3, 4/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, कॉस इनवर्स को tan में बदलिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत, ऐसे क्वेश्चन भी अलग अलग बन के आते हैं, इनका मेथड सीख लो कायदे से। कॉस इनवर्स 4/5 है, इसको tan इनवर्स में बदलना है, या तो आपको फॉर्मूला याद हो या तो आपको पाइथागोरस रूल याद हो। एक काम करो, पहले यहाँ पे लेट करके लिख लो कॉस इनवर्स 4/3 इसका टू हमने मान लिया ए या थीटा, तो 4/3 हमारा हो गया कॉस थीटा। अब जरा अगर हम ट्रायंगल पे जाएं तो ट्रायंगल में कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 5 है ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको सही कर लें पहले, 5 है ये, 4/5 और यहाँ पे 4/5 इसका इतना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, बेस 4 है और हाइपोटेनियस कितना है, 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस से, यानी 25 माइनस 16, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 9, यानी कि 3 आ रहा है। तो ये आपका 3 हो गया। अगर ये 3 हो गया तो इसको 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आया है 3 और ये आया है 4, तो tan थीटा आ गया 3/4, तो यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। अच्छा थीटा क्या माना था हम लोगों ने,
थीटा क्या था, कॉस इनवर्स। देखो पूरा आंसर वैसे आ गया, कॉस इनवर्स 4/5 का मान टेन इनवर्स में चेंज करने पे 3/4। यही मेथड रखोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट अगला देखें। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 + x²। लास्ट क्वेश्चन ये आज का, इसके बाद इसके आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी अलग टाइप के। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, हमें नीचे वाले प्रूफ करना है, तो हम एक्स इक्वल टू 10a मान सकते हैं। एक्स इक्वल टू 10a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 10 स्क्वायर है। हमें जो लाना है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर उसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं। ये 1 को इधर ले आओ, 1 + x² इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, दोनों और स्क्वायर रूट ले लो, 1 + x² इक्वल टू क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए का रूट, यानी सेक ए इक्वल टू आ गया रूट में 1 + x²। ये तो प्रूफ करना था। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी ये आपको एक नॉर्मली खाली प्रिंसिपल वैल्यू और छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन वाले जो 2 नंबर में आते हैं या फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर बन जाएगा। 2 लेक्चर में आपका ये ITF कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 3 या 4 नंबर के पेपर में आता है। और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला लेक्चर पड़ेगा। ओके, थैंक यू।